press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम इन एकता पीसीएम क्लासेस। माय नेम इज़ एकता शर्मा और आज मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करते टाइम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास अराइज होता है वो है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं या पीरियोडिक टेबल में से सिचुएटेड कहाँ होते हैं। तो अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास कुछ ऐसे होती हैं, ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल। वाई? बिकॉज क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करती है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-1 d⁻⁴ 1 to 10 ns0 to 2। n-1 क्या होता है? हमारे पास पेनल्टीमेट शेल। हमारे पास कोई भी एटम है उसके पास आउटर मोस्ट शेल भी होंगे। जो लास्ट शेल होता है, लास्ट शेल जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं हम आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल। लास्ट शेल से पहले वाली जो शेल होती है उसे कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट शेल। और लास्ट शेल से भी पहले वाली जो शेल होती है उसे कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है पेनल्टीमेट शेल में, मतलब लास्ट बट वन शेल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D में भी जा सकता है, 4D में भी जा सकता है, 5D में भी जा सकता है और 6D में भी जा सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक और डेफिनेशन होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? वो कि जो लास्ट जो डी में जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। कहाँ से होने चाहिए? D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3, D9 तक हम इसे फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर D10 हो गया हमारे पास, मान लीजिए 4D10 3D10 हमारे पास ऐसा कुछ हो गया तो जो ये D वाला ऑर्बिटल है ये फुलफिल हो जाता है। ये एम्प्टी नहीं होता, ये पार्शियली फिल्ड नहीं होता, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे अगर हम देखें जो ट्रांजिशन एलिमेंट, जो ट्रांजिशन सीरीज़ होती है हमारे पास वो 4 तरह से डिवाइड हो सकती है। उसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ होती है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है वो होती है हमारे पास स्कैंडियम टू जिंक तक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ जो होती है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं यट्रियम से कैडमियम तक। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास लैंथनम टू मरकरी तक। लेकिन अगर हम देखें इसमें जो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होती है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, जबकि ये जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। वाई? बिकॉज अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जिंक की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है 3D10 4s2। अगर कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है 4D10 5s2। और अगर मरकरी की देखें तो वो होती है 5D10 6s2। जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो डी ऑर्बिटल जो हमारे पास होता है वो फिल होता है 1 से लेकर 9 तक, मतलब वो होना चाहिए पार्शियली फिल्ड। बट ये हमारे पास क्या है? फुल फिल है, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 1 से 10 तक और 10 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फुल फिल होते हैं। अब ये जो है वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स में कंसिस्ट नहीं किया जाता और ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होती। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हमारे पास क्या होती है? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर देखें तो इसके एटॉमिक नंबर होते हैं हमारे पास 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जैसे हमारे पास जो ये है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम का है वो है 21। इससे पहले अगर हम देखें
18, जो 18 जो है वो हमारे पास किसका होता है, वो आर्गन का आर्गन का एटॉमिक नंबर है। आर्गन हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अटेन होता है। आर्गन की हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास होती है 3s2 3p6। अब जैसे ये जो हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, अब ये हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसकी वजह से जैसे हमारे पास ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को हम 3D ट्रांजिशन सीरीज़ ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम जैसे हम उसकी लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, n-1 D1 to 10 NS0 to 2। जो ये हमारे पास होती है NS0 to 2, ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब आर्गन हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, आर्गन हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन फिल होते, किस में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 3D में। 3D, अब देखो हमारे पास आर्गन कितने होते हैं, 18, कितने बच गए हमारे पास, 19 20 21, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचते हैं तो किस में जाएंगे, 3D में और 4s में। पहले हम s ऑर्बिटल को फिल करते हैं और देन d ऑर्बिटल को फिल करते हैं। पहले जैसे s में कहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 तक, तो इसमें फिल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमें मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऑब्वियसली फिल कर चुके हैं, कितने बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें। वैसे ही हम इसकी लिख सकते हैं आर्गन 3D2 4s2, पहले इलेक्ट्रॉन फिल करना है इसमें एंड देन फिर फिल करना है d ऑर्बिटल में। सिमिलरली हम इन सभी की भी लिख देंगे 3D3 4s2, देन आर्गन 3D5 4s1। ये हमारे पास एक्सेप्शन होता है, इसे हम अभी देखेंगे। पहले हम बाकियों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसकी होती है आर्गन 3D मैग्नीज आर्गन 3D5 4s2, इसकी होती है ये सेम एज इट इज़ चलता रहेगा। इसकी होती है 3D6 4s2, इसकी होती है 3D7 4s2, इसकी होती है 3D8 4s2, इसकी होती है 3D10 4s1 एंड जिंक हमारे पास होता है 3D10 4s2। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती हैं, बार बार पूछ लेते हैं, तो वो होती है क्रोमियम की और कॉपर की। भाई की इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अलग क्यों होती है, अगर हम देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी क्या चाहिए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए आर्गन, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास 4 3D4 4s2, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन में पहले किस में फिल करने हैं, s ऑर्बिटल में, और फिर फिल करने हैं हमारे पास इस ऑर्बिटल में। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन हम और इसमें फिल करें तो हमारे पास इसमें कितने बचेंगे, 4, हमारे पास होने चाहिए 3D4 4s2। और कोबाल्ट की सिमिलरली हमारे पास होनी चाहिए आर्गन 3D9 4s2। बट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबल कब होगा, जब या तो जो d ऑर्बिटल है हमारे पास वो हाफ फिल्ड होगा या फिर वो फुल्ली फिल्ड होगा। अब d ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 1 से 10 तक, मतलब अगर D5 होगा तो भी वो स्टेबल होगा, D10 होगा तो भी वो स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड है और ये फुल्ली फील्ड है। और जब भी हमारे पास कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जो हाफ फील्ड हो या फुल्ली फील्ड हो तो उसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसलिए इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करवाने के लिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है 3D5 4s1 और इसकी हो जाती है आर्गन 3D10 4s1। अब हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम देखें जो फर्स्ट हमारे पास एक्सेप्शन होता है वो होता है मरकरी का। मरकरी का क्या एक्सेप्शन होता है, जैसे मरकरी जो होती है वो हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करती है, लिक्विड के जैसे। तो मरकरी को छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करते हैं और मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। जैसे वो कंडक्टिविटी शो करते हैं और डक्टिलिटी शो करते हैं, लस्टर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और बाकी की प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। अब अगर हम इनकी देखें, सेकंड आती है इनकी एटॉमिक रेडियाई। जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई होती है, अगर हम देखें
कि किसी भी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लेफ़्ट से राइट जब भी हम जाते हैं तो हमारे पास जो साइज़ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। साइज़ डिक्रीज़ होता है, वाई? बिकॉज हमारे पास जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से साइज़ डिक्रीज़ होता है। बट इसमें साइज़ डिक्रीज़ तो होगा, बट आफ्टर द मिड वे जो साइज़ डिक्रीज़ होता है वो बहुत ही स्मॉल डिक्रीज़ होता है। थर्ड क्या होती है इसमें, ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है। इसके अलावा इनकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी हाई होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई होती है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। फोर्थ है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी एस ब्लॉक के बीच में और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है। अगर हम देखें जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं, तो इसकी वजह से जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक से तो हाई होती है बट पी ब्लॉक से लो होती है। फर्स्टली जो मेन क्वेश्चन होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। अगर हम ये देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमारे पास कोई भी एटम है उसमें शेल्स होती हैं, जो शेल्स होती हैं, जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, या फिर उसे कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इनके ट्रेंड के बारे में हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आती है इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जो फिफ्थ होता है हमारे पास कि जो ये होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कि जो हमारे पास ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इसके बाद जो सिक्स आती है वो होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसकी जो सेवन्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। और जो एट्थ होती है वो होती है कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या होते हैं ये? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब इन दोनों में जो रिलेशन हम कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक नेचर होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं D3 4 और 5, जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है तो हम उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो हम उन्हें कहते हैं डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये पी सबशेल है, उसमें अगर दो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल हैं तो इसे कहते हैं हम डायमैग्नेटिक इन नेचर। जो कलर्ड कंपाउंड कैसे शो करते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। मान लीजिए ये कोई डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 एंड 5 जो उसमें कॉलम्स होते हैं 5 डी ऑर्बिटल है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है एनर्जी लेकर अपनी एक्साइटेड स्टेट में, और जब ये वापस नीचे आता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज़ करता है। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है वो हमें अपीयर होती है एज ए लाइट की तरह, एज ए विजिबल। इसके बाद अगर हम देखें जो नाइन्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है कि इनके पास ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कि इनके पास ग्रेट टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए।
इसके अलावा अगर हम जिंक, कैडमियम और मरकरी में देखें तो उनके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। अब ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। वाई? बिकॉज हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, इनमें डी ऑर्बिटल जो होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, जिसकी वजह से ये कलर्ड कंपाउंड भी शो इतने नहीं करते। इसके बाद अगर हम देखें जैसे डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, जबकि ये जो होते हैं हमारे पास, इसके अलावा ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, और ये हमारे पास होते हैं डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म नहीं कर सकते, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म की टेंडेंसी भी इतनी अच्छी नहीं होती जितने कि बाकी के मेंबर्स शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही।